नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज के गुरुमंत्र विद दाती महाराज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो दाती गुरुमंत्र है ये आपके लिए साथियों, और हृदय से आता हूं, भाव से आता हूं कि कहीं न कहीं आपका भला हो। 30 से 40 सेकेंड जीवन का अनुभव शेयर करता हूं, फिर मैं आपके राशि फल पे आऊंगा। मित्रों, साथियों, संतों का यह संदेश रहा है कि श्वासों को समझने का प्रयास करिए। वर्तमान जीवन में जिन्हें श्वासें समझ में आ गई, उनका जीवन संतुलित हो गया। संसार का सबसे महंगा सौदा है साथियों, सबसे महंगी वस्तु है और इसका कोई मोल हो ही नहीं सकता। अरब करब लो संपदार उदय अस्तुलो राज, तब भी एक श्वास नहीं मिलती है। जो श्वास हमारे भीतर आ रही है, वही श्वास आपके भीतर भी है। ध्यान दे, ये श्वास केवल ज्ञान के अनुभव से ही श्वासों का भेद समझ में आ सकता है। बिना ज्ञान, बिना गुरु कृपा श्वास से समझ में नहीं आती है। अरे गुरु महाराज जी का आशीर्वाद मिल जाए, उनकी दया हो, वो ज्ञान का प्रसाद हमें दे दे, तो हम जानेंगे कि स्वतः ही आते जाती श्वासें हमारे लिए कितनी अनमोल है, कितनी अद्भुत है। ऐसी कबीर साहब ने थोड़ी कहा कि कहता हूं कह जात और कहत बजाए ढोल, श्वासा वृथा जात है तीन लोक का मूल। 3 लोक की संपदा तराजू में रख दो, तब भी श्वास बहुत महंगी है साथियों। और इस दास का तो अनुभव रहा है अपने गुरु महाराज जी की दया से। उनकी कृपा से इस श्वासों के सरगम के साथ रहने का अवसर मिलता है और बड़ा आनंद है, बड़ा परमानंद है। निजी जीवन में वास्तव में एक संतुलन बनाती हैं ये श्वासें। जुड़िए अपनी श्वासों से, और इसमें मेरा सहयोग चाहिए, सदा आपके साथ हूं। ओम नमो नारायण। आज की दाती गुरुमंत्र में बात करते हैं 20 मार्च 2024 की राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी, विक्रम संवत 2080, चैत्र मास की 7 प्रविष्टि, सख 1945, फाल्गुन 30, तदनुसार बुधवार 20 मार्च 2024। सूर्यकांत तिथि एकादशी है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो 21 मार्च सुबह 2:22 पर है। शुद्धकालीन योग अतिगंध योग है। योग का समाप्ति काल शाम 5:01, अगला योग शुक्रमा होगा। शुद्धकालीन करण वणिज करण है। करण का समाप्ति काल दोपहर 1:19, अगला करण वृष्टि होगा। और शुद्धकालीन नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी शनिदेव है और नक्षत्र की जो समाप्ति काल है वो शाम 8:38 है। अगला नक्षत्र अश्लेषा है और नक्षत्र स्वामी बुधदेव, यानी शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है। चंद्रदेव कर्क राशि में है। कर्क राशि के स्वामी भी चंद्रदेव है राशियों। चंद्रदेव कर्क राशि के स्वामी भी है साथियों। आपकी राशि पर आज के ग्रह नक्षत्रों का क्या प्रभाव रहेगा, आपके राशिफल को लेकर आया हूं। कारोबार को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर, समाज को लेकर आपके लिए बहुत से उपाय भी लेकर आए, बहुत सी जानकारी दूंगा। आपका लकी नंबर, आपका लकी कलर, आपका भाग्य कितना प्रतिशत आपको लाभ देगा, क्या है उपाय, क्या करें और क्या नहीं करें, सब कुछ जानकारी आपके राशिफल में आपको मिलेगी। आज का अभिजीत मुहूर्त भी बताऊंगा, बहुत कुछ बचाऊंगा। आज अभिजीत मुहूर्त है कि नहीं ये भी संकेत दूंगा। ये सब कुछ जानकारी दूं उससे पहले आज का ग्रह योग, प्रातःकालीन लगन मीन लगन है। मीन राशि में सूर्यदेव, बुधदेव और राहुदेव, कर्क राशि में चंद्रदेव, कुंभ राशि में मंगलदेव, शुक्रदेव और शनिदेव, मेष राशि में वृषभदेव और कन्या राशि में केतुदेव। यह ग्रहों का योगायोग, और इसी ग्रह योगायोग के आधार पर 20 मार्च 2024 का मैंने राशिफल लिखा। तो दर्शकों, मित्रों, साथियों, दोपहर 12:04 से लेकर दोपहर 12:53 के बीच में आज दु मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त नहीं है। ये जो 49 मिनट है, दोपहर 12:04 से लेकर दोपहर 12:53, जो 49 मिनट का समय है, थोड़ा सा सावधानी का है और इस दौरान कोई शुभ कार्य संपन्न ना करें। मित्रों, साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आज का अमृत का चौगड़िया सुबह 7:56 से लेकर सुबह 9:27। शुभ का चौगड़िया सुबह 10:58 से लेकर दोपहर 12:29 और लाभ का चौगड़िया शाम 5:02 से लेकर शाम 6:32 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी और मर्जी। यात्रा पूर्व दिशा की ठीक रहेगी और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व
साबुत धनिया चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, उस समय साधन परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा बंधन नहीं है, क्योंकि अति आधुनिक साधन यात्रा के इस समय उपलब्ध है। हाँ, जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो 7 कदम पूर्व दिशा की ओर जाए, इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाइएगा, कष्ट कम आएगा। न मना रहे मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 20 मार्च आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 20 मार्च आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है, इस उपाय को आप खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्योदय के समय श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का पूजन करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम इस मंत्र का जाप करते 108 हरी इलायची भगवान शिव के चरणों में अर्पित करें और वहीं बैठकर पुनः 3 माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र की जाप करें। जाप के उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर पीला चंदन से पूरे शिवलिंग पर लेप करें। 108 अखंडित चावल के दाने और 108 काले तिल और 108 शमी वृक्ष के पत्ते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। इस बात का ध्यान रखें, चावल अखंडित होने चाहिए, खंडित चावल नहीं होना चाहिए। पूजा के बाद दूध और चावल की खीर बनावे, शक्कर की जगह मिश्री डाले। भोजन में दूध और चावल की बनी खीर से 9 वर्ष की कम आयु को भोजन जरूर कराएं। कम आयु की जो कन्याएं हैं उन्हें भोजन जरूर कराएं। ये उपाय हर सोमवार को करें और साल भर करें। और आज के दिन यानी 20 मार्च के दिन श्रद्धानुसार हरा चारा गाय को दे और गरीब निर्धन किसी स्वागन स्त्री को सफेद वस्त्रों का दान देने भी आपके लिए उत्तम रहेगा। मित्रों साथियों, ये उपाय हर सोमवार को और साल भर करेंगे तो जीवन की संपूर्ण खुशियां मिलेगी और आपके काम भी बनेंगे। ओम नमो नारायण। आज के गुरुमंत्र में दाती महाराज में बात करते हैं अब आपके राशिफल की। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि वालों, राशि अधिपति मंगल देव है और आज चंद्रदेव आपके चौथे भाव में शनिदेव और बुध देव के नक्षत्रों में संचरण करेंगे। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहा है। अपने क्रोध पर काबू रखें। कामकाज हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय या समाज या परिवार, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले, क्योंकि सितारों की चाल प्रतिकूलता है, कार्यों में अवरोध होगा। भाई बंधुओं का सहयोग नहीं मिलेगा, मानसिक परेशानी है और घर में समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है। आज बहुत जरूरी अपनी वाणी पर संयम रखें, बहुत जरूरी है वाणी पर संयम रखना। सामाजिक मामलों में आपत्तिजनक शब्दों से कोई भी
आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करें और कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करें। किसी तरह का पूंजी निवेश, व्यवसाय में कोई जल्दबाजी नहीं करें। आर्थिक निर्णय लेते समय पारिवारिक रजाबंदी बहुत जरूरी, मोटे नुकसान का संकेत है। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन को लेकर समस्याएं हैं। आज क्या करें? बुद्धि, विवेक और शांत मन से कार्य करें। क्या ना करें? पारिवारिक जिम्मेदारी से मुंह न मोड़े। शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल। भाग्य केवल आपके पक्ष में। 30% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। श्रद्धानुसार साबुत मसूर गरीब, निर्धन, जरूरतमंद किसी स्वाघन स्त्री को दान में देना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव। तीसरे भाव में चंद्रदेव, शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्र में संचक्र समय उत्तम है। पारिवारिक जिम्मेदारी पूर्ण करने में सफल होंगे। सब स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी में उत्तम अवसर मिलेंगे और आपकी युक्ति, आपकी शक्ति और आपकी कार्य करने की कला इच्छित कार्य में सफलता दिलाएगी। स्वजन्य भी कार्य सिद्धि में सहायक सिद्ध होंगे। आप युवा है, प्रशासनिक अफसर है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, पुरातत्व विभाग में, एचआर संबंधी कार्य या पत्रकारिता में अच्छा लाभ मिलेगा। व्यवसाय कर्मचारी की दिक्कतें दूर होगी। शिक्षा के क्षेत्र में अभिभावकों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। क्या करें? कार्य की गोपनीयता बनाकर रखें। क्या ना करें? किसी का दिल ना दुखाए। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में। 85% लाभ का संकेत वृषभ राशि वालों। अरहर की धुली दाल, अरहर की धुली दाल किसी गरीब, निर्धन, स्वाघन स्त्री को दान में देना उत्तम उपाय रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव। दूसरे भाव में चंद्रदेव, शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रहोगोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि पारिवारिक समन्वय आज अच्छा रहेगा। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा और कुटुंब कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहेगा। आज पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से संतान संबंधी कोई समस्या है उसमें कमी आएगी। मन में चैन और संतोष रहेगा। शुभ कार्य की योजना बनेगी। धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। लेकिन कार्य में जल्दबाजी नहीं करें। थोड़ा सा मीठा बोले, अपनों को साथ रखें, अपनों के साथ खड़े रहें। भले ही भी आप कितने ही समझदार है, आप हर काम को चुटकी बजाने में हल करने में सक्षम होंगे, तब भी मैं आपसे कहूंगा शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए। अपनों की सलाह लेना बहुत जरूरी, चाहे कैरियर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कामकाज हो, चाहे कारोबार। क्या करें? पारिवारिक सदस्यों की सलाह से काम करें। क्या ना करें? पारिवारिक जरूरतों को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। साबुत हरी मूंग आज हरे कपड़े में बांधकर गणपति के सिर चरणों में रख के आ जाइएगा। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा सूर्य उदय से पहले। नमन। और अब बात करते हैं कर्क राशि। लेकिन उससे पहले मित्रों, ये ज्योतिषीय सूत्र है। इन सूत्रों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ये सूत्र मैंने जीवन में अपनाए और जो भी ज्योतिष के आसपास रहता है, इन सूत्रों का सहारा लेंगे तो फलित करने में अच्छा सहयोग मिलेगा। यदि केंद्र का स्वामी 1, 4, 7, 10 भाव का स्वामी पंचम और नवम भाव में बैठ जाए, या फिर 1, 5, 9 का स्वामी 4, 7, 10 भाव में बैठ जाए, ये अत्यंत श्रेष्ठ फल देते हैं। जन्म कुंडली में पहला, 5वां और 9वां ये त्रिकोण है और पहला, चौथा, 7वां और 10वां ये केंद्र है। प्रथम भाव लग्न त्रिकोण भी है और केंद्र भी है। यदि चौथे भाव का स्वामी 5वें में बैठा हो और 5वें भाव का स्वामी 4थे में बैठे हो, ये विशेष फलदायक होता है। ऐसे ही नवम भाव का स्वामी 10वें भाव में विराजमान हो और 10वें भाव का स्वामी 9वें भाव में विराजमान हो तो ये बड़ा योग कारक होता है और सफलता दामन चुमी और सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। ओम नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि। लगन भाव में चंद्रमा और लगन भाव में चंद्रदेव, शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्र में संचरण करे। ग्रह गोचर शुभ है। मन की अभिलाषाएं पूरी होगी। मनोबल ऊंचा रहेगा। कारोबार के क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि के अवसर मिलेंगे। शुभ कार्य की योजना बनेगी। भाई बंधु और मित्रों का मेल मिलाप बढ़ेगा। कुटुंब और परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। युवाओं को अपनी नौकरी में सफलता मिलेगी। अपना हर रुका हुआ कार्य आज आप पूरा करेंगे और अपनी शिक्षा को नए आयाम तक पहुंचाने में सफल होंगे विद्यार्थी। क्या करें? व्यवसाय हो, नौकरी या परिवार हो या समाज, सुथरी सोच के साथ, सोच सकारात्मक और सुथरी सोच होनी चाहिए। पवित्र मन के साथ काम करना उत्तम रहेगा। क्या ना करें? किसी को हानि ना पहुंचाए। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके पक्ष में। 80% लाभ का संकेत है कर्क राशि वालों। श्रद्धानुसार चावल का दान किसी गरीब जरूरतमंद महिला को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं सिंह राशि। 12वें भाव में चंद्रदेव, 12वें भाव में चंद्रदेव, शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्र में संचरण समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संग। आज आवास परिवर्तन नहीं करें। आज घर परिवार को संभाल कर रखें। चाहे जीवन साथी हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे माता पिता, उनकी भावनाओं की कदर करें, उनको साथ लेकर चले, अन्यथा परेशानी है। वैवाहिक सुख में कमी है। जीवन साथी से टकराव है। वाहन से चोट का भय है और सरकारी मामलों में कहीं से अशुभ समाचार मिल सकते हैं। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। निर्णय क्षमता कमजोर है। अनावश्यक खर्चे बढ़ जाएंगे। कारोबार में शत्रु परेशान कर सकते हैं।
आपका अपना ही कोई विश्वासघात भी कर सकता है, सावधानी से काम करें। क्या करें? जब समय ठीक नहीं होना, परिवार की ओर देखना चाहिए, परिवार की सुननी चाहिए, परिवार के साथ रहना चाहिए। वे हितैषी मित्र जो जीवन भर आपसे कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ कर रहे हैं, उनकी सलाह से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या ना करें? आलस्य को अपने ऊपर हावी ना होने दें। शुभ अंक यही, शुभ रंग ऑरेंज। भाग्य आपके पक्ष में, केवल 40% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, श्रद्धानुसार गेहूं का दान गरीब जरूरतमंद किसी महिला को दान में देना शुभ रहेगा। नवमन बात करते हैं कन्या राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय शुभ और उत्तम है। प्रशासनिक क्षमता, राजनीतिक क्षमता, कारोबारी क्षमता में अद्भुत बढ़ोतरी होगी। कारोबारी बाधाओं का निवारण होगा। प्रतिस्पर्धा के कार्य में विजय होंगे। धन लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा। सुख के साधन बनेंगे और शत्रु परास्त होंगे। महत्वपूर्ण कार्य को निपटाने का मौका युवाओं और विद्यार्थियों को मिलेगा। कार्य में उन्नति होगी, धन लाभ होगा। कारोबारी यात्राओं का योग, एजुकेशन और रिसर्च के मामले में सफलता मिलेगी। क्या करें? इच्छित कार्यों को अपनों के साथ मिलकर संपन्न करें। क्या ना करें? राजनीतिक जोड़ तोड़ में ना पड़े। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में, 75% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, साबुत मूंग का दान किसी गरीब निर्धन महिला को देना आज उत्तम उपाय रहेगा। नमन बात करते हैं तुला राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव और 10वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्र में संचरण, ग्रह गोचर शुभ है। कुटुंब परिवार में सुख और सहयोग बढ़ेगा। अतिथि सत्कार का लाभ मिलेगा। घर में शुभ कार्य संपन्न होंगे। व्यवसाय में उन्नति होगी। कानूनी मुद्दे आपके पक्ष में होंगे। संदेह और परेशानियां खत्म होगी। नौकरी में उन्नति होगी। युवा और विद्यार्थियों के लिए राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में सफलता के उत्तम अवसर है। आर्थिक क्षेत्र में सफलता है। कामकाज की स्थिति आपकी पकड़ मिलेगी। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। कामकाज के अच्छे अवसर मिलेंगे। पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। क्या करें? स्वप्रयास और मेहनत पर विश्वास करें। क्या ना करें? कार्य क्षेत्र में अनावश्यक फेरबदल ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग आसमानी। भाग्य आपके पक्ष में, 70% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, घर में श्रद्धानुसार चावल पकाइए। शक्कर बूरा और घी डालकर गरीब को अपने हाथ से खिलाना उत्तम रहेगा। नमन और बात करते हैं वृश्चिक राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव, 9वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण है। गोचर लाभ, सफलता और खुशी का अच्छा संकेत दे रहे हैं। कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में उत्तम अवसर बने। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। अध्यात्म रुचि अच्छी रहेगी। बुजुर्गों की सलाह काम आएगी। खान पान के प्रति थोड़ा संयमित रहना है। शेयर और सट्टे के मार्केट से दूर रहना है। मेहनत और परिश्रम का फल मिलेगा, लेकिन धैर्य और संयम से काम करना है। विद्यार्थियों और युवाओं का कॉन्फिडेंस बहुत मजबूत होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। शिक्षा के प्रति लगाव और नौकरी में मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। क्या करें? कार्य क्षेत्र में सरल मन से मेहनत करें, सफलता दामन चूमें। क्या ना करें? कार्य में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि, श्रद्धानुसार गुड़ गौशाला में दान देना उत्तम रहेगा। रमण और बात करते हैं धनुराशि। 8वें भाव में चंद्रदेव, 8वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर की प्रतिकूलता, परेशानी, कष्ट का संकेत है। अत्यधिक आत्मविश्वास, जिद्दी स्वभाव और सरकारी मामलों में छेड़छाड़, मुसीबतों का आमंत्रण है। इससे बचिएगा, क्योंकि आज मानसिक तनाव ज्यादा है। कोई व्यक्तिगत समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य कुछ ढीला रह सकता है। अपनों से व्यवहार करते समय सावधानी बरते, कलह की संभावना है। कार्यक्षेत्र में कोई विशेष आश्वस्त नहीं। मेहनत और परिश्रम का फल मिलेगा। लोगों के भरोसे नहीं रहना। आजीविका में थोड़ी सी समस्या नजर आ रही। आरोपों का सामना करना पड़ सकता है। व्यर्थ की चर्चा और विवाद मुसीबत पैदा करें। क्या करें? माता पिता की आज्ञा की पालन करें और सहज मन से बिना किसी प्रतिरोध, बिना किसी मतलब द्वेष भावना से काम करें। कोई द्वेष भावना नहीं। क्या करें? बहुत जरूरी है निश्चल मन से काम करें। क्या करें? बहुत जरूरी है निश्चल मन से काम करें और माता पिता की आज्ञाओं का पालन करें। क्या ना करें? आज निवेश ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में, केवल 35% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों, साबुत हल्दी का दान गरीब जरूरतमंद किसी सुहागन महिला को देना अति उत्तम उपाय रहेगा। न मनाए। बात करते हैं मकर राशि की, लेकिन उससे पहले आज के सुंदर उपाय। मित्रों साथियों, काले रंग को लेकर बड़ा भ्रम है। जबकि पिछले 35 सालों से टीवी और यूट्यूब के माध्यम से मैं खाली एक ही संकेत दे रहा हूं कि काला रंग जीवन का आधार है। इसे दूर मत रहिए। कम से कम सप्ताह में 3 दिन काला रंग जरूर धारण करिए। और आपके पास जो पर्स है उसका रंग काला रहना बहुत जरूरी है। और कोई आपको गिफ्ट में काला रंग का पर्स देता है तो उसे यूज जरूर करिएगा। हाँ, एक बात कहना चाहता, काले रंग के पर्स में 5 इलायची के दाने और 2 केसर के दाने किसी कोने में जरूर रख दीजिए। अब आप ये उपाय करिएगा, देखिएगा बटुआ खाली नहीं रहेगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि। 7वें भाव में चंद्रदेव और 7वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्र में संचरण, समय शुभ और उत्तम है। व्यवसाय में जो व्यर्थ की चुनौतीपूर्ण समस्याएं हैं उससे पीछा छूटेगा। अच्छे मौके मिलेंगे। कारोबार में, नौकरी में, व्यवसाय में, समाज में, राजनीति में और अपनों का प्यार मिलेगा।
समय उत्तम है, ज्ञानवर्धन के लिए अनुकूल समय है, नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा, अच्छी बातों को सुनने का और जीवन में उतारने का मौका मिलेगा, स्वास्थ्य अनुकूल और चित्त प्रसन्न रहेगा। आज विद्यार्थियों का शिक्षकों के प्रति आदर भाव रखना बहुत जरूरी। विद्यार्थी और युवा अपने बुजुर्गों और शिक्षकों के प्रति आदर भाव रखेंगे तो सफलता में चार चांद लग जाएंगे। क्या करें? अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करें, क्या ना करें। कार्य सफलता की प्रति संकेत नहीं हो। शुभ अंक 7, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। सदानुसार उड़द का दान किसी गरीब जरूरतमंद महिला को करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि, छठे भाव में चंद्रदेव। छठे भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नशो में संचरण, समय शुभ और अनुकूल है। नौकरी के क्षेत्र में स्थिति आपकी अनुकूल होगी, कार्य क्षेत्र में वर्चस्व बढ़ेगा, कार्य आपकी पकड़ में रहेगा। कार्य स्थल पर बॉस और सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और शास्त्रीय क्षेत्र में सफलता हासिल होगी। कानूनी मामले में विजय होंगे, कर्जे से मुक्ति मिलेगी, शत्रु परास्त होंगे। युवाओं के कैरियर संबंधी मसले हल होंगे और उच्च शिक्षा में आ रही बाधाओं और परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। क्या करें? अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें, क्या ना करें। व्यर्थ की विवाद और तर्क में हिस्सा न लें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सलेटी, भाग्य आपके पक्ष में, 75% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, देसी चने, श्रद्धानुसार देसी चने गौशाला में दान देना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव। पंचम भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्र में संचरण, समय इस बात का संकेत काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति हुई, लेन देन के मसले ठीक, पिछली परेशान से मुक्ति होगी और समय और परिश्रम में सुधार होगा। कारोबार की स्थिति में उन्नति होगी, परिवार से सहयोग मिलेगा और समन्वय अच्छा बनेगा और सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा। यात्रा बड़ी लाभकारी रहेगी, लेकिन बहुत जरूरी है भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं, अकारण क्रोध नहीं करें, अपनों की सुने और अपनों के साथ रहें। ये युवाओं के लिए विशेषकर है, तो आपकी अभिलाषाओं की पूर्ति भी होगी, कार्यक्षेत्र में बेहतर परिणाम भी मिलेंगे। प्राइवेट जॉब और सरकारी जॉब दोनों जगह सफलता के अच्छे और शिक्षा के क्षेत्र में मौका मिलेगा। क्या करें? मित्रों की मदद करें, क्या ना करें। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, श्रद्धानुसार चने की दाल गरीब जरूरतमंद किसी स्वागन महिला को दान में देना उत्तम रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन, न भय, न भ्रम, न किसी तरह का फॉल्स इल्यूजन। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आप ही का है, मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, ये आंकलन मेरा निजी अनुभव का था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है, दाती महाराज एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम,
क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।